everyone, myself Dr. Ruchi Bhardwaj. I'm an Ayurveda practitioner. I'm specialist in women fertility medicines. So आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर जो कि आजकल महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। पहले सर्वाइकल कैंसर का ज़्यादा रेशियो दिखता था, बट आजकल धीरे धीरे जैसे ही हमारा वेस्टर्नाइज कल्चर होता जा रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर मिलता है, बट ये ब्रेस्ट कैंसर स्टार्टिंग स्टेज पे ही आपका ठीक हो सकता है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर हर महिला को इससे बचाव के लिए अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपनी डाइट में कुछ चीजें कंपल्सरी करनी चाहिए जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है। अमूमन ये ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिसमें हेरिडिटी फैक्टर यानी कि मैटरनल फैमिली में हेरिडिटी फैक्टर, उनकी नानी, मासी, मम्मी, मदर, इनमें से किसी को कैंसर का हिस्ट्री रहा हो या ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहा हो। सेकंड रहता है कि जिनमें थोड़ा टैम्बैको, अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर कुछ उन्होंने हार्मोनल थेरेपी ली हो, इसका उनका हिस्ट्री रहा हो। थर्ड रहता है कि उनका पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम से पहले यानी कि अर्ली मेनार्की हो गया हो, कम एज में उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया हो, या फिर लेट एज में भी उनको मोनोपोज नहीं हो रहा हो, उनको लेट एज में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो जल्दी म्यूटेट होते हैं या स्प्रेडिंग उस पे वो चला जाता है। ये सारे जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेस्ट कैंसर के हैं। अब बात करते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। अमूमन हर महिला को अपनी जो भी उनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी कि हर बच्चे जिसको 13-14 साल की एज में मेनार्की स्टार्ट होती है या फिर 50 साल तक भी उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम उनको खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन करके चेक करना चाहिए। पीरियड्स के बाद महीने में उनको एक दिन अपना ब्रेस्ट कैंसर के एग्जामिनेशन का निकालना चाहिए। उनको देखना चाहिए नहाते हुए या अपने पीरियड्स के 7 से 10 दिनों के अंदर कि उनको कहीं भी गांठ तो नहीं है, या पीरियड्स के दिनों के बाद वो गांठ बढ़ तो नहीं गई, या पीरियड्स के दिनों में उस गांठ में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस और पेन तो नहीं आ गया। तो ये सारी सेल्फ एग्जामिनेशन उनको करनी है। अब बात करते हैं ये सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे की जाए। क्या ब्रेस्ट को दबाकर देखा जाए? नहीं, ये सेल्फ एग्जामिनेशन आपको अपनी फिंगर से करनी है। कभी भी फिंगर की टिप सेल्फ एग्जामिनेशन करते वक्त यूज नहीं करनी है। आपको अपने फिंगर का पाम वाला एरिया, ये वाला एरिया यूज करना है और इससे सर्कुलेशन में दबाकर आपको चेक करना है कि ब्रेस्ट में, आर्म पीट में या आपकी कॉलर बोन के आसपास कोई गांठ तो नहीं है। इस तरीके से आप इसको सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। उसके अलावा 40 साल की एज के बाद आप अपना मैमोग्राफी करवा सकते हैं टाइम टू टाइम, साल में कम से कम 1 बार। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री रहा है तो आपको साल में 2 बार करवानी है। मैमोग्राफी फॉरेनर्स में 50 साल की उम्र के बाद बताई जाती है, बट हम इंडियन सेल्फ एग्जामिनेशन इतना नहीं करते हैं या फिर हम इतने अवेयर नहीं रहते लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो उनमें 40 साल की एज के बाद हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको साल में 1 बार मैमोग्राफी रेगुलर रूटीन में करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपकी ब्रेस्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम रह रहा है, वो आपकी बॉडी के बाकी टेम्परेचर से अलग है, तो ब्रेस्ट कैंसर पे डाउट होता है। अगर आपकी ब्रेस्ट में डिम्पल यानी कि निप्पल आपका इन्वर्टेड जा रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं। या फिर आपको टेंडरनेस है, या फिर आपको कोई गांठ है या और उस गांठ का साइज बढ़ रहा है और वो सख्त है यानी कि वो मोबाइल नहीं है वो गांठ आपकी, तो भी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इंडिकेट करती है। आपको आर्म पिट में 2 या 3 से ज्यादा न्यूड्यूल्स हैं तो भी वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इंडिकेट करती है। और निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे वो मिल्की डिस्चार्ज हो, चाहे व्हाइट कलर का थिकी हो या फिर ब्लड डिस्चार्ज हो, वो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ
इंडिकेट करती है। तो ये सारे सिम्टम्स अब अगर आपको नज़र आ जाएं तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट ऑन्कोलॉजिस्ट अपने उससे कंसल्ट करना चाहिए और टाइम पे आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के क्या सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाता है तो 90% हम उसको क्योर कर सकते हैं और वो रिकरेंस नहीं होगा। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर हमें सेकेंड या थर्ड स्टेज पे पता चलता है तो उसका चांसेस 50 to 70% क्योर का होता है और हाँ, रिकरेंस उसका 50% रहता है। अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर सीधा फोर्थ स्टेज पे पता चलता है, हम उसे लंबे टाइम तक सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हैं, सो नो डाउट कि कहीं ना कहीं उसका क्योर और उसका ट्रीटमेंट 15% ही रहता है सक्सेसफुल, यानी कि वो स्प्रेडिंग स्टेज पे आ जाता है, वो हमारे बाकी एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है या बॉडी में कहीं और भी फैल सकता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की। यस, जैसे कि मैंने बताया, जिन महिलाओं को टाइम से पहले पीरियड स्टार्ट हुए हैं, यानी कि अमूमन बच्चे को 11 साल की उम्र में, 12 या 13 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या जिन महिलाओं को मोनोपोज लेट एज तक 50 ईयर्स तक भी नहीं हुआ है, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में हमें अपने सिम्टम्स, अपनी फैमिली हिस्ट्री या अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री देखकर हमें टाइम टू टाइम रेमेडीज और कुछ ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। तुलसी, बेसिल लीव्स है, जिंजर है, जिनसन है और भी आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी का एक पार्ट होता है जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं, वो भी एंटी इंफ्लामेटरी होता है और वो सेल्स के म्यूटेशन को रोकता है। तो ये जितने भी मेडिसिन हैं इनको हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए। साथ में जो गार्लिक होता है वो भी एंटी म्यूटेशंस ऑफ सेल्स को रोकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकता है, तो वो भी हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें डाइट में होनी चाहिए और हो जाए तो उसके बाद भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, जैसे कि भल्लातक है और भी बहुत सारे, कांचना और गुगुल है और आंवला, हरित की बहुत सारी मेडिसिन हम टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट स्टेज पे, या फिर पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट का अगर सेकंड स्टेज पे भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उसने कीमो, रेडियो करवा लिया है और इनहेंसिव कोई किसी भी तरह का सर्जरी करके उसको निकाल लिया है, तो हम उसको इसके रिकरेंसी से बचा सकते हैं। बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हेल्प से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, आपकी हाथ की या जो एरिया आपका सर्जरी के बाद रिमूव हुआ है, वहाँ पे जो मसल्स लॉस हुआ है, उसकी हम स्ट्रेंथनिंग आपको वापस दे सकते हैं और उसके बाद हम आपको रिकरेंट, यानी कि आपको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर ना हो, रिकरेंसी से बचा सकते हैं। बट आपको टाइम पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा और कुछ रेमेडीज फॉलो करनी पड़ेंगी। सो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें आप ब्रेस्ट कैंसर से टाइमली बच भी सकते हैं। अगर हो भी गया तो आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे उसका दोबारा रिकरेंसी से बच सकते हैं और आपका जो सक्सेसफुल क्योर है, उसको ट्रीटमेंट है, वो आपका सक्सेस हो जाएगा अगर आप आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट साथ में चलाते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि पीरियड्स के बाद अपनी रिप्रोडक्टिव एज में हर महिला को 7वें से 10वें दिन के अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महीने में एक डेट रखनी चाहिए, अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं और अपना टाइमली आयुर्वेद की हेल्प से उसकी रिकरेंस से बच सकते हैं। धन्यवाद।